वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सेशन। तो दोस्तों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ ने नर्सिंग ऑफिसर की बड़ी वैकेंसी दी है। उसके रिलेटेड जो बैकलॉग वैकेंसी और जनरल वैकेंसी जो नई वैकेंसी आई है उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बहुत दिन से एक प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में या ऐसे आपको वेबसाइट पर देखने मिला होगा कि KGMU का वेबसाइट से आया है। तो अभी उसका ऑफिशियल डेट स्टार्ट हो गया है। डेट कब से कब तक रहेगा मैं आपको आगे बताऊंगा ही। तो नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियसली नोन एज सिस्टर ग्रेड 2 अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/ग्लेयर सचिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग /2003 डेटेड 22/6/2023। मतलब कल ही ये आया है नोटिफिकेशन। कल थोड़ा बिजी रहने के कारण मैं आप तक ये नहीं पहुंचा पाया, लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो मेन पार्ट है वही बताऊंगा। तो इसका जो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, जो फिलिंग का प्रोसेस है वो कैसे रहेगा। पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप सीधा जाके जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है आप उसको मतलब आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वेबसाइट थ्रू मैंने जाने की कोशिश की, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है बहुत डीप में, या कभी कभी वेबसाइट वर्क नहीं करती प्रॉपरली। तो इसलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। डायरेक्ट फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। देन नेक्स्ट आप क्या करना है, पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको जो डिटेल दी है ऑनलाइन फॉर्म में, जैसे बेसिक एड्रेस डिटेल वगैरह, एजुकेशन डिटेल आपको भरनी है। फिर अपलोडिंग कैंडिडेट्स फोटो सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड इन स्पेस, जो भी दिया हो उस पर्टिकुलर स्पेस में पर्टिकुलर रिजोल्यूशन में आपको फोटो और अपने सिग्नेचर अदर और बाकी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फिर उसके बाद आपको पेमेंट ऑफ फीस, तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग थ्रू पेमेंट आप कर सकते हो उसी वेबसाइट। मतलब जैसे आप सबमिट नेक्स्ट करते जाओगे आपको लिंक आ जाएगा पेमेंट का। और बाद में लास्ट को आपको एज यूजुअल बाकी फॉर्म की तरह ही आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है सबमिट फॉर्म का। तो इसका जो वैकेंसी रहने वाला है ये है एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, ये जनरल एडवर्टाइजमेंट टेबल नंबर 1 दिया है। तो इसमें नर्सिंग ऑफिसर की जो टोटल पोस्ट है ये है 12,076। यहाँ पे आप देख सकते हो 12,076 है। सॉरी, SC में आएंगे 268 पोस्ट, ST कैटेगरी में 26, OBC 344, EWS 128 पोस्ट, फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स 510 पोस्ट। इसमें 80-20 नहीं रहेगा, लेकिन जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका पे लेवल रहेगा लेवल 7 रहेगा, 44,900 टू 1,42,400 ऐसे रहेगा। तो इसमें जो रिजर्वेशन है वो है फिजिकली हैंडीकैप मतलब दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 4%, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो होंगे उनको 2%, एंड फीमेल के कैंडिडेट्स के लिए 20% रिजर्वेशन रहेगा। मतलब टोटल 255 पोस्ट आउट ऑफ 1276, मतलब 1276 में से 255 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए कंफर्म रहेंगे। और जो 80% पोस्ट, 80 भी नहीं बोल सकते, उसमें 25 + 63 + 51 जो भी रिमेनिंग बचेगा उतने पोस्ट में मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों कॉम्पीट करेंगे। मतलब फीमेल्स कैंडिडेट के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। वैसे ही सेम एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मेंशन करना होगा जब आप रिक्रूटमेंट का जो मतलब रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस करोगे, तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर हेल्पफुल रहेगा। तो ये PDF आप आपके पास रखें और कहीं मेंशन कर ले, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ही आपको फिल करना है। और ये सेकंड एडवर्टाइजमेंट है, ये बैकलॉग वाले एडवर्टाइजमेंट भी उन्होंने इसी में दिया हुआ है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नंबर चेंज होगा। तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर उसमें मेंशन करना है। ये नंबर 15 है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 ग्लेयर सचिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 है। तो ये दोनों चीज़ें आपको भरते टाइम मेंशन करना है। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 है उसमें नर्सिंग ऑफिसर के टोटल पोस्ट है 15, उसमें से 11 है SC कैंडिडेट्स के लिए, 4 OBC कैंडिडेट के लिए। और इसमें भी आपको देखने के लिए सेम मिलेगा रिजर्वेशन, दिव्यांग के लिए 4%, एक्स सर्विसमैन 5%, डिपेंडेंट्स और फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2%, और फीमेल जेंडर के लिए 20%। मतलब टोटल 20%, मतलब 3 सीट्स रहेंगी रिजर्व फीमेल्स कैंडिडेट के लिए आउट ऑफ 15। तो ये रहा उसका सीट एलोकेशन, मतलब वैकेंसी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे रहेगा। नंबर ऑफ
पोजीशंस में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर डिसीजन। तो ये सेपरेट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी, मतलब अंडर उनके काम करते हैं लेकिन सेपरेट है, इसलिए वो डिपेंड्स रहेगा उनके ऊपर ही। जो वेबसाइट का लिंक मतलब उसका ऑफिशियल वेबसाइट है kgma.org ही आएगा। इन डालोगे तो आप थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है वेबसाइट अलग जगह पे, तो उसके थ्रू ना जाते हुए डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक दूंगा उसको आप क्लिक करो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। जनरल कंडीशन जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट ने कंप्लीट करना चाहिए और ऑनलाइन ही मोड में ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, कोई भी चीज़ ऑफलाइन नहीं होगी, आपको ऑनलाइन ही जाना है। जो एग्ज़ाम फ़ी रहेगी वो रहेगी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ प्लस 180 रुपीज़ GST, टोटल 1180। OBC एंड EWS के लिए भी सेम रहेगा जैसे अनरिजर्व के लिए रहेगा। और SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 600, GST 108, टोटल 708 SC ST कैंडिडेट के लिए पे करना होगा। और किसी के लिए भी किसी भी कैटेगरी के लिए ये फीस रिफंडेबल नहीं है, ये मेंशन करना है। आगे के जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो वेबसाइट पे आते रहेंगे और मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। फिर भी आप वेबसाइट के लिंक मतलब कांटेक्ट में हमेशा रहें एक फॉर्म फिल करने के बाद। जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें आपका कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन जो भी है वो SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एक जो ये दिया है एज रिलैक्सेशन मिला है। और मिनिमम एज हमें 18 अब वो मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए कैंडिडेट और 40 साल से कम होना चाहिए, उसमें भी एज रिलैक्सेशन काउंट करके बताया गया है। ये सारा एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए कैसा है ये दिया है। परमानेंट अगर एम्प्लॉय हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस इन द रिलेवेंट फील्ड रिलैक्सेशन अप टू में, जो 3 साल से या 3 साल तक काम किया है उसको 5 साल का एक एज रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट की इसमें दिया जाएगा। ये कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, जैसे नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है वैसे CBT होगा इसमें। और आपको राइट टू रिजर्व कैंसिल एग्जामिनेशन सिटी सेंटर और जो भी एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इजीली आपको पता चल जाएगा। तो वो कभी भी कैंसिल हो सकता है, तो आपको जो आप सीक्वेंस डालोगे आपको 3 चॉइसेस दिए जाएंगे सिटी चॉइस फिलिंग के लिए, आपके हिसाब से कंफर्ट के हिसाब से आप उसको फिल कीजिए। लेकिन कोई अगर कैंसिल होता है तो आपको वो अलॉट नहीं किया जाएगा, सेकेंड प्रायोरिटी आपको दिखी जाएगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या कहीं पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। कैंडिडेट्स एप्लीकेशन शैल बी इशूड कॉल लेटर और एडमिट कार्ड, जो भी कॉल लेटर और एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम के लिए वो आपको ऑनलाइन मोड पे ही आएगा, पोस्ट से नहीं आएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है नॉट एडमिटेबल पोस्ट। एज लिमिट का मैंने पहले बता दिया, जनवरी 1 से 30 मतलब जो कंसिडरेशन क्राइटेरिया कट ऑफ क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2023 से ही काउंट किया जाएगा। तो इस हिसाब से आप एज कैलकुलेशन करके देख लीजिए। मैं मेन चीज़ें ही बता रहा हूँ क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करने में हमारे पास इतना वक्त जाया जाएगा, और जो भी अर्जेंसी में है मेन चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, बाकी तो आप खुद पढ़ ही सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 और 2 के लिए दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है। जैसे कि BSc और PBSc किए होंगे तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड और आपके स्टेट काउंसिल का वैलिड रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। और अगर आप PBSc मतलब PBSc नहीं, GNM डिप्लोमा जो नर्सिंग का डिप्लोमा है वो किया होगा तो आपको चाहिए वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड आपको 2 साल का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का ज़रूरी है। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म वही है, एग्ज़ाम शेड्यूल फीस 1000 और 600 फॉर SC ST एंड नॉन रिफंडेबल है दोनों के लिए ही। वेबसाइट वही मेंशन किया है उन्होंने। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन कंप्यूटर ओनली, हॉल टिकट फॉर कंप्यूटर बेस्ड। ये कैसे आएगा, तो ये वेबसाइट पे आ जाएगा। तो इसमें क्राइटेरिया जो मतलब सिलेबस जो रहेगा वो रहेगा मतलब क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहेगा उसमें रहेगा 60% सब्जेक्ट रिलेटेड, मतलब अपना नर्सिंग रिलेटेड 60% रहेगा। और जो 10 मार्क के लिए आएगा इंग्लिश, जनरल इंग्लिश 10 मार्क के लिए, रीजनिंग जनरल नॉलेज आएगा 10 मार्क के लिए, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगा 10 मार्क के लिए। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और साइमल्टेनियसली 1 मार्क विल बी गिवन टू करेक्ट आंसर एंड 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें, तो ये ध्यान में रखना है, निगेटिव मार्किंग भी है। फाइनल मेरिट लिस्ट ये रहेगी, फाइनल मेरिट वी हैव प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर बेस्ड ओनली फॉर ऑल कैटेगरीज अनरिजर्व्ड OBC SC ST EWS सेपरेटली, अलग अलग रैंक वाइज उनका निकलेगा
मेरिट लिस्ट निकलेगी, कास्ट कैटेगरी वाइज ही निकलेगी, एंड रैंक विल बी अवॉर्डेड टू ऑल क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। जो भी क्वालिफाई होंगे, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जो तय करेंगे, उनके हिसाब से सबको रैंक वाइज दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट ऑफ रिजर्व कैंडिडेट ओनली, एप्लीकेंट्स फॉर कैटेगरी विल नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, द सेम मेथड विल एप्लीकेबल। अगर टाई होता है तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये आप खुद इजीली ऐसे पढ़ लोगे। जैसे एज क्राइटेरिया होता है, फिर आपका रैंक होता है, आपका निगेटिव जैसे सिस्टम होता है। हायर क्वालिफिकेशन वगैरह उसका कुछ बेनिफिट्स नहीं है, और या आपको कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी नहीं है उसका। और जो फाइनल कैंडिडेट है, एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, मतलब क्वालिफाई रहेंगे। मतलब अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे वहाँ पे तो 1276 प्लस 15 पोस्ट है, लेकिन अगर 10 पोस्ट है तो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे 30। तो ये रहेगा इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड मतलब वैकेंसी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसके लिए बुलाया जाएगा इतने लोगों को, और उसमें से फिर रैंक वाइज ही मिलेगा। ये 22/6/2023 से स्टार्ट हुआ है। तो ये है KGMU का वैकेंसी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दूंगा, आप ध्यान से, और जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन में यूज़ करोगे, थ्रू आउट द प्रोसेस आपको सेम रखना होगा, ताकि आगे में हेल्पफुल रहे। क्योंकि जो भी प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन मोड पे ही होगा, मतलब मेल पे ही आपको सब चीज़ें आएगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए और आपका फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है और 80-20 भी नहीं है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।